दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है यूपी टेट का जो सिलेबस है उसको विस्तार पूर्वक हम इसको जो है चर्चा करेंगे। जैसे प्राथमिक यूपी टेट प्राथमिक स्तर का जो है हमारे पास सिलेबस है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो है 30 मार्क का आएगा और 30 नंबर का रहेगा। भाषा प्रथम हिंदी जो 30 मार्क का रहेगा और 30 नंबर का रहेगा, सबके लिए कंपलसरी रहेगा। भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू संस्कृत में से कोई एक रहेगी, 30 मार्क का रहेगा और 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद है गणित, 30 मार्क का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन जो है 30 मार्क का रहेगा और 30 अंक का रहेगा। ये जो है यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो है सिलेबस है। इसमें यूपी टीटी की संरचना यूपी टीटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यूपी टीटी के 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर ये है कक्षा 1 से 5 के लिए, जिसमें दिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां का विषय वस्तु है। 30 प्रश्न का रहेगा। बाल विकास में क्या क्या आएगा? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम एवं वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। इसके बाद है अधिगम के नियमन, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, कोहलर का सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वायवस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण एवं शिक्षण विधियों में जो है शिक्षण विधियों में शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, सिद्धांत के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंजित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण में है सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं आवृत्ति। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं। परामर्श में कौन कौन से विभाग एवं संस्थाएं जो है परामर्श देंगी? नंबर 1 है मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अधिगम का अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया
में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संप्रेषण, प्रेरणा और अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक में निजी और पर्यावरणीय। उसके बाद आपका आता है भाषा। भाषा में एक हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में अपठित 30 अंक रहेगा। अपठित अनुच्छेद है। हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का पहला पॉइंट। दूसरा है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। उसके बाद वाक्य रचना की हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, श, ब, द, ढ, ड, ङ, छ, त्र, ड़ तथा न की ध्वनियां। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुसानित एवं चंद्रवृत्तियों में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुशासित ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक वाद, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपशब्द, तद्भव, तत्सम और देशज शब्दों की पहचान में अंतर, लोकोक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ। संधि में स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद और कवियों एवं लोकों की रचनाएं हैं। उसके बाद भाषा विकास का अधिगम में अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सीखना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहु भाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। ये हो गया। इसके बाद है आपका आता है इंग्लिश। अगर जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश भाषा दूसरी रखनी चाहते हैं, उनके लिए है अनसीन पैसेज है, द सेंटेंस है। सेंटेंस में दो प्रकार के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस है, आर्टिकल है। उसके बाद पंचुएशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, एक्टिव एंड पैसिव है, सिंगुलर है, प्लूरल नंबर, जेंडर है। अब उर्दू भाषा में है विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद, जबान की फन्नी महारतों को, मालूमात, मशहूर अदीबी की शायरी की हालातें जिंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, मुकल्तिब, अनसाफ, अदब जैसे मजमून, अफसाना, मरसिया, मजनबी, दस्तान वगैरह की तारीफ, मतलब अमसाल, सही इमला एवं तलफ़ुज़ की मस्क, इस्म, जमीर, सिफ्त, मुस्ताद, अल्फाज, वाहिद, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, सनअते तस्बीह व इस्तारा, तलमी, मरानतुंजीर वगैरह, मुहावरे, जुर्बन, अमसाल की मालूमात, मकलतिब, समाजी मसायल जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नबारा बरी, नक्कादगी, तालीम, बरन, अदम, तगजिया वगैरह की मालूमात, नज़्में, कहानियाँ, हिकायतें एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं इखलाकी अक़दार को समझना। संस्कृत भाषा में क्या क्या आएगी? संस्कृत भाषा में विषय वस्तु में अपठित अनुच्छेद आएगा, संज्ञाएं आएंगी, संज्ञाओं में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर की प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग,
अव्यय संधि सरल शब्दों की संधि तथा उनके विच्छेद, दीर्घ संधि। उसके बाद संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग वचन प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुशासित व्यंजन, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन, वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्ययन में अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्ययन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयों, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्ययन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुगामी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। गणित में क्या पढ़ना है? संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, महात्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद है ऐकिक नियम है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त है। धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, माप, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमित में है परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज का परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, घनाभ, क्षेत्रफल में आयत और वर्ग का, रेलवे एवं बस समय सारणी, आंकड़ों का पुष्टिकरण। उसके बाद है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशील पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विशोषण तथा अधिगम एवं अध्यापन की प्रासंगिक पहल, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। विषय परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, आवास है, पेड़ पौधों एवं जंतु है, हमारा परिवेश है, मेला है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय है, जल है, यातायात संचार है, खेल एवं खेल भावना है, भारत में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। उसके बाद है हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात। संविधान है, संविधान में शासन प्रणाली है, स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अध्यापन संबंधी मुद्दे जैसे पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति एवं संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। ये जो है टोटल ये जो सिलेबस है, ये जो है यूपी टेट प्राइमरी लेवल का है, जिसका विस्तार पूर्वक हमारे द्वारा जिक्र किया गया। अब जो है अब इसी सिलेबस के आधार पे पूरा शिक्षण कार्य हमको संचालित करना है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे अधिक हमसे जुड़ सके और हमारे द्वारा दी गई शिक्षण सामग्रियों का उचित लाभ उठा सके। धन्यवाद।